जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, इंसान की फितरत होती है पानी की तरह। आपने देखा है, पहाड़ कितने भी ऊंचे हों, कितने भी बड़े बड़े पत्थर हों, पानी अपना रास्ता निकाल लेता है। और यही किया रूस ने। रूस के ऊपर पहले भी सैंक्शंस लगे हुए थे, लेकिन कभी जाते कभी आते, कभी जाते कभी आते, इस प्रकार से रूस सैंक्शंस के अंदर बाहर रहा है। आज से नहीं, काफी दशकों से। लेकिन दोस्तों, जब से यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है ना, तब से रूस के ऊपर बहुत ज्यादा सैंक्शंस लगा दिए। अच्छा, लोगों ने यह भी सोचा कि रूस से आप व्यापार ना करें, रूस से ये ना करें, वो ना करें, रूस को ब्लॉक कर दे तो रूस की इकोनॉमी गिर जाएगी। और इसके पीछे भी हिस्टोरिकल रीजंस हैं दोस्तों। इसके पीछे भी ना ऐतिहासिक कारण है। देयर आर हिस्टोरिकल रीजंस। अगर आप पहले चले जाएं, कुछ दशक पहले, तो जब 1991 में यूएसएसआर टूटा था, उसका जो कारण था वो लार्जली इकोनॉमिक था। कोई युद्ध हुआ नहीं। अफगानिस्तान की लड़ाई 1989 में खत्म हो गई थी, जब यूएसएसआर गया 79 टू 89 के बीच में 10 साल के लिए गया। उसके बाद टूटा। तो क्या उसमें यूएसएसआर का अफगान इन्वेजन क्या बहुत बड़ा रोल था? डेफिनेटली, कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन और भी चीजें थी। इकोनॉमिक्स प्लेड अ वेरी बिग रोल। यूएसएसआर जो है वो अमेरिका के साथ डायरेक्ट इकोनॉमी के टकराव में चला गया। वो सोशलिस्ट इकोनॉमी, वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, उसने पकड़ के रगड़ दिया इसको। एक यूएसएसआर था, 15 देश बन गए, जिसमें से एक बना रूस। अब इनका यह मन था दोस्तों कि इतिहास को दोहराया जाए। रूस ने किया यूक्रेन को इन्वेड। इन्होंने बोला अब आने दो, हम वही काम करेंगे जो हमने पहले करा था। हमने रूस के टुकड़े करे थे कि नहीं? 15 देश बना दिए थे यूएसएसआर के। अब हम दोबारा रूस के टुकड़े करेंगे। इन्होंने लगाए सैंक्शंस। इन्होंने बोला कि सैंक्शंस ऐसे हैं जैसे कि किसी का पंजा और किसी का गला। धीरे 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 गला दबाओगे, सांस रुकेगी, अपने आप बंदा गुड नाइट हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। अभी भी रिपोर्ट्स आई हैं कि रूस ने सैंक्शंस को डिफाई करके, सैंक्शंस को अलग थलग करके, लात मार के एक्चुअली ग्रोथ शो करी है। यहां पे ये दिखाया जा रहा है। ये देखिए दोस्तों, मैं पढ़ के आपको बता रहा हूं यहां पे कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक के मुताबिक रूस की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है 2023 में, ये मिलिट्री एक्टिविटी एंड ग्रोथ इन ट्रेड से बढ़ी है, जिसमें कि 6.8% की बढ़ोतरी हुई है। फाइनेंशियल सेक्टर 8.7 सेक्टर बढ़ा है और कंस्ट्रक्शन का सेक्टर 6.6% बढ़ा है। भाई, ये बढ़ रहा है। यहां पे युद्ध चल रहा है, अरबों डॉलर पर मंथ रूस खर्च कर रहा है युद्ध में। रशिया के भी लोग मारे जा रहे हैं, यूक्रेन के भी मारे जा रहे हैं। दुनिया भर का प्रेशर है, टेंशन है। डिप्लोमेटिकली इन्होंने रशिया को आइसोलेट करने की कोशिश करी है। रशिया पे सैंक्शंस लगा दिए। रशिया के पैसे जो थे, डॉलर्स, वो रोक दिए बाहर। पुतिन को बोला कि अरेस्ट करके तुम्हें जेल में डाल देंगे अगर तुम कहीं पकड़े गए दाएं बाएं घूमते हुए। फिर रशिया ने, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपको जान के अचंबा होगा, यू विल बी सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड, ग्रोथ इन ट्रेड हैज इंक्रीज बाय 6.8%। फाइनेंशियल सेक्टर बढ़ा है 8.7% से, और कंस्ट्रक्शन का सेक्टर 6.6% से बढ़ा है, यानी कि इंक्रीज करा है। रियल जीडीपी जो है इसकी 3.6% बढ़ी है। इन्होंने यह सोचा था कि 1-2 साल के अंदर इसकी पूरी जीडीपी क्रैश हो जाएगी, रशिया रिसेशन में चला जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि 3.6% की जीडीपी बढ़ना कोई बहुत बड़ी बात है, नहीं, बड़ी बात नहीं है। लेकिन यह बड़ी बात तब हो जाती है कि सबने फील्डिंग लगा रखी है और सब चाहते हैं कि रशिया डूबे। तब रशिया ने सबके चाहने के बाद 3.6%, नॉमिनल जीडीपी 10.9% एंड एटलस जीएनआई पर कैपिटा, ठीक है जी, पर कैपिटा 11.2% बढ़ा है। द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ रशियाज इकोनॉमिक ग्रोथ इज द कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन विच इज क्रूशियल बोथ इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली। कहते हैं कि जो रूस और यूक्रेन का युद्ध है, उसकी वजह से रशिया की इकोनॉमी बढ़ी है। होता यह है कि भाई, आपके पास नेचुरल रिसोर्सेस हैं, आप पैसा कहां से ला रहे हैं? कुछ पैसा टैक्सेशन से आएगा, राइट? लेकिन कुछ पैसा आपका नेचुरल रिसोर्सेस से आएगा। तो रूस क्या कर रहा है कि अपने नेचुरल रिसोर्सेस बेच रहा है, तेल बेच रहा है इंडिया को, चाइना को, इसको उसको, दमादम मस्त कलंदर। उससे पैसे आ रहे हैं, वो पैसे रूस खर्च कर रहा है। जब वो खर्च कर रहा है पैसे, कहां पैसे खर्च कर रहा है? विदेश में तो खर्च नहीं कर सकता क्योंकि सैंक्शंस लगा रखे हैं। खर्च करेगा रशिया में। अब वो पैसा दोबारा रशिया के अंदर घूम रहा है, विच इज नाउ प्रोपेलिंग रशिया फॉरवर्ड। और ये बड़ा सरप्राइज है वेस्टर्न एनालिस्ट के लिए। जून में यानी कि पिछले महीने यूएस ने
300 और, यानी कि 300 पहले और करे थे, 300 और लोगों पे, इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज पे उन्होंने टारगेट करा है, जो कि वो कह रहे थे कि रशिया को सैंक्शंस इवेड करने की मदद कर रहे हैं, कि सैंक्शन से रूस बच जाए, यहां से शॉर्टकट, या किसी ने कोई कंपनी खोल ली वहां पे किसी और के नाम पे बेनामी, यहां से कुछ करा वहां से कुछ करा, कंपनी से इस तरीके के लोगों को 300 के ऊपर सैंक्शन लगाया है। G7 समिट में लोगों ने यह अग्री करा कि 300 अरब डॉलर जो रूस के एसेट्स हैं, 300 अरब डॉलर के जो फ्रोजन एसेट्स हैं, उससे हम यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे। यानी कि रूस का पैसा इन लोगों ने चोरी कर लिया और अब रूस के दुश्मन यूक्रेन को कह रहे हैं कि उसको देंगे कि रूस से लड़ सके। ईयू ने अडॉप्ट करा 14th सैंक्शन पैकेज फोकसिंग ऑन रशियन गैस एक्सपोर्ट्स, जबकि ईयू खुद बहुत बड़ा कस्टमर है रूसी गैस का। अच्छा दोस्तों, रूस ने क्या करा कि रूस ने ना, वही चीज होती है, मैंने पहले बोला था ना आपको कि पानी अपना रास्ता ढूंढ लेता है चाहे पहाड़ कितने भी ऊंचे हो। वो सिर्फ कविता नहीं थी, वो फैक्ट है यार, वो फैक्ट है दोस्तों। फैक्ट ये है कि रूस ने अपना इकोसिस्टम बना लिया। अब 35, 40, 45 पता नहीं कितने अरब डॉलर का तो भारत को तेल बेच रहा, वो उसको तेल निकालना है, बेचना है, और तेल के भंडार पड़े हैं रूस के पास। तो रूस वो तेल बेच रहा है दबादब इंडिया को, इंडिया भी खरीद रहा है, सस्ते दामों में इंडिया को मिल रहा है, वो चाइना को तेल बेच रहा है, राइट। तो एक तो ये है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, वो है कि रूस ने नॉर्थ कोरिया से एमुनिशन लिया लड़ाई के लिए, ठीक है जी। उसने ह्वासोंग 11A मिसाइल्स, ह्वासोंग 11A ये मिसाइल नॉर्थ कोरिया ने दी है। 2.5 मिलियन यानी कि 25 लाख आर्टिलरी के शेल्स दिए हैं। और ईरान ने 3700 ड्रोन दिए हैं। रशिया नाउ मैन्युफैक्चर्स लोकली 330 ऑफ दीज ड्रोन्स मंथली इन ततारस्तान फॉर द यूक्रेनियन थिएटर। ये ततारस्तान में 350 ड्रोन एक महीने में बनाता है रूस, ठीक है जी। और ईरान जब ड्रोन बना के दे रहा था रूस को, तो ईरान ने रूस को ये बोला कि हम तुम्हें ड्रोन बेच तो देंगे, लेकिन भाई एक हमारी शर्त है। उसने बोला क्या शर्त है? कहना डेटा चाहिए हमें। डेटा क्यों चाहिए तुम्हें? डेटा इसलिए चाहिए कि हम जब ड्रोन बनाएंगे और ड्रोन तुम्हें देंगे, तुम इस्तेमाल करोगे। बिल्कुल इस्तेमाल करेंगे भाई। हमारे ड्रोन कितने सक्सेसफुल हैं, कितने फेलियर हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कितने बुरे काम कर रहे हैं, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन तुम हमें दोगे। इससे क्या होगा कि ये वॉर टाइम की इंफॉर्मेशन है। ये ऐसा तो नहीं कि खुले मैदान में ऐसी कि शादी में ड्रोन चला रहे हैं। इन ड्रोन्स को तो आप युद्ध में इस्तेमाल कर रहे हो। जब युद्ध में इस्तेमाल कर रहे हो तो ये ड्रोन उन्होंने कैसे करा, इसका फीडबैक क्या है, हमें दो एक एक चीज। रशिया ने बोला ठीक है हम आपको फीडबैक देते हैं। तो ईरान क्या कर रहा है कि फिर वो फीडबैक लेके अपने और बेहतरीन ड्रोन बना रहा है, ड्रोन्स में इंप्रूवमेंट ला रहा है। अच्छा, रशिया, चाइना, ईरान और नॉर्थ कोरिया का एक्सेस बन रहा है दोस्तों। अब इन्होंने अपना इकोसिस्टम बना लिया। अब ये लोग क्या करेंगे, ये कहेंगे कि ठीक है यार, हम लोग एक काम करते हैं, हम चारों ना चाइनीज करेंसी यूज करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं क्या होने वाला है। चाइना ऊपर से कुछ नहीं कर रहा। चाइना ने कुछ यहां से दिया, कुछ यहां से दिया, कुछ थर्ड पार्टी के। तो चाइना के कड़े चेले चपाटे हैं ना, कई चेले चपाटे हैं। चाइना उनसे बोल देगा, चाइना उनको पैसे दे देगा। चाइना कभी अपने हाथ गंदे नहीं करता। लेकिन चाइना ने क्या करा है कि ईरान, नॉर्थ कोरिया, रशिया, चाइना, अब ये 4 देश हैं, इनको बोलेगा कि तुम एक काम करो, तुम चाइनीज करेंसी यूज करो, डॉलर मारो गोली, चाइनीज करेंसी यूज करो आपस में, और चाइना उसको बैक करेगा। तो दोस्तों ये देखिए, बात ये है कि मुझे लगता है वेस्ट ने बहुत बड़ी गलती करी है रूस को आइसोलेट करके। दे हैव कमिटेड अ बिग ब्लंडर। आपने जितना रशिया को आइसोलेट, वही चीज है यार, पानी अपना रास्ता ढूंढ लेता है।